नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टोरीजिनी में। एक दिमाग की चिंगारी टेस्ला के शुरुआती साल। निकोला टेस्ला का जन्म 1856 में स्मिलजान, क्रोएशिया में हुआ था। यह तब ऑस्ट्रियाई साम्राज्य का हिस्सा था। स्मिलजान, क्रोएशिया का एक छोटा सा गांव जहां टेस्ला का जन्म हुआ था, प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर से भरा हुआ था। यहाँ की शांतिपूर्ण वादियों में टेस्ला ने अपने बचपन के दिन बिताए। यह क्षेत्र उस समय ऑस्ट्रियाई साम्राज्य का हिस्सा था, जो विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं का संगम था। उनके पिता मिलुटिन टेस्ला एक सर्बियाई रूढ़िवादी पुजारी थे। मिलुटिन एक विद्वान व्यक्ति थे जिनका धर्म और शिक्षा में गहरा विश्वास था। उनकी मां, जो डुका मांडीक थीं, खुद एक आविष्कारक थीं, जो घरेलू उपकरण बनाने के लिए जानी जाती थीं। डुका का आविष्कारशील दिमाग और रचनात्मकता ने टेस्ला को बहुत प्रभावित किया। टेस्ला ने छोटी उम्र से ही प्रतिभा के संकेत दिखाए। वह किताबों में डूबे रहते थे और नई चीजें सीखने के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे। उनके पास एक फोटोग्राफिक मेमोरी थी और गणित में वे बहुत तेज थे। स्कूल में टेस्ला ने अपने शिक्षकों और सहपाठियों को अपनी असाधारण स्मरण शक्ति और गणितीय कौशल से प्रभावित किया। टेस्ला की बिजली में दिलचस्पी कम उम्र में ही बढ़ गई थी। उन्होंने अपने घर के आसपास छोटे छोटे प्रयोग करना शुरू कर दिया था। ऐसा तब हुआ जब उन्होंने स्थैतिक बिजली का प्रदर्शन देखा। यह अनुभव उनके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इसने बिजली की शक्ति के साथ जीवन भर के लिए एक जुनून को जगा दिया। टेस्ला ने बिजली के रहस्यों को समझने और उसे नियंत्रित करने का सपना देखना शुरू कर दिया। टेस्ला का परिवार बाद में गोस्पिक चला गया, जहां उन्होंने व्यायामशाला में पढ़ाई की। गोस्पिक में टेस्ला ने अपनी शिक्षा को और भी गंभीरता से लेना शुरू किया। बाद में उन्होंने 1875 में ऑस्ट्रिया के ग्राज में ऑस्ट्रियाई पॉलिटेक्निक में दाखिला लिया। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण चरण था। विश्वविद्यालय में टेस्ला ने गणित और भौतिकी का अध्ययन किया। उन्होंने अपने विषयों में गहरी रुचि दिखाई और अपने प्रोफेसरों को प्रभावित किया। वह एक प्रतिबद्ध छात्र था जिसने अपने प्रोफेसरों को प्रभावित किया। उनके सहपाठी भी उनकी प्रतिभा और समर्पण से प्रेरित थे। टेस्ला को प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी बिजली में विशेष रूप से दिलचस्पी हो गई। उन्होंने एसी के सिद्धांतों को समझने और उसे विकसित करने के लिए कड़ी मेहनत की। उनका मानना था कि एसी में दुनिया में क्रांति लाने की क्षमता है। उन्होंने एसी को भविष्य की बिजली प्रणाली के रूप में देखा। हालांकि विश्वविद्यालय में टेस्ला का समय कम पड़ गया। अपने पिता की मृत्यु के बाद वह फीस वहन करने में असमर्थ था। इस कठिन समय ने टेस्ला को और भी मजबूत बना दिया। इस झटके के बावजूद टेस्ला ने स्वतंत्र रूप से अध्ययन जारी रखा। उन्होंने किताबों और प्रयोगों के माध्यम से अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाया। वह दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए दृढ़ थे। टेस्ला का दृढ़ संकल्प और उनकी अद्वितीय सोच ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। शिक्षा और प्रारंभिक कैरियर। 1878 में ग्राज छोड़कर टेस्ला मारिबोर चले गए, जहां उन्होंने एक ड्राफ्ट्समैन के रूप में काम किया। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जहां उन्होंने अपने तकनीकी कौशल को निखारना शुरू किया और अपने भविष्य के आविष्कारों की नींव रखी। इसके बाद उन्होंने प्राग में अपनी पढ़ाई जारी रखी, हालांकि यह फिर से बाधित हुई। प्राग में बिताए गए समय ने उन्हें विभिन्न वैज्ञानिक विचारों और सिद्धांतों से अवगत कराया, जिससे उनकी सोच और भी व्यापक हो गई। यहाँ उन्होंने अपने ज्ञान को और गहरा किया और अपने भविष्य के कार्यों के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रति अपने जुनून से प्रेरित होकर टेस्ला ने उभरते उद्योग में अवसरों की तलाश की। उन्होंने विभिन्न प्रयोगों और अनुसंधानों में भाग लिया, जिससे उनकी तकनीकी समझ और भी गहरी हो गई। यह वह समय था जब उन्होंने अपने कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों को विकसित करना शुरू किया। 1881 में वह नई स्थापित टेलीफोन कंपनी के लिए काम करने के लिए बुडापेस्ट चले गए। यहाँ उन्होंने टेलीफोन तकनीक में महत्वपूर्ण योगदान दिया और अपने कौशल को और भी निखारा। बुडापेस्ट में बिताए गए समय ने उन्हें टेलीफोन एक्सचेंज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर दिया। वहां उन्होंने टेलीफोन एक्सचेंज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके नवाचारों ने टेलीफोन संचार को और भी प्रभावी और कुशल बनाया। यह उनके करियर का एक महत्वपूर्ण चरण था, जहां उन्होंने अपने तकनीकी कौशल को और भी निखारा और अपने भविष्य के आविष्कारों के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया। उन्होंने एक घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र के लिए अपने विचारों को विकसित करना भी शुरू कर दिया, जो बाद में उनके एसी मोटर की नींव बन गया। यह एक क्रांतिकारी अवधारणा थी जिसने बिजली के उपयोग के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया। उनके इस आविष्कार ने उन्हें विश्व भर में प्रसिद्धि दिलाई और उन्हें एक महान वैज्ञानिक के रूप में स्थापित किया। बड़ी चुनौतियों और अवसरों की तलाश में टेस्ला 1882 में पेरिस चले गए। पेरिस में उन्होंने कॉन्टिनेंटल एडिसन कंपनी में काम किया, जहां उन्हें विभिन्न तकनीकी परियोजनाओं पर काम करने का अवसर मिला। यहां उन्होंने अपने ज्ञान को और भी विस्तृत किया और अपने आविष्कारों को और भी परिष्कृत किया। वह कॉन्टिनेंटल एडिसन कंपनी में शामिल हो गए। यहाँ उन्होंने विभिन्न तकनीकी परियोजनाओं पर काम किया और अपने कौशल को और भी निखारा। इस कंपनी में काम करने का अनुभव उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि यहाँ उन्होंने विभिन्न तकनीकी चुनौतियों का सामना किया और उन्हें सफलतापूर्वक हल किया। इससे उन्हें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और बिजली उत्पादन में बहुमूल्य अनुभव प्राप्त हुआ। उन्होंने विभिन्न प्रकार के बिजली उत्पादन उपकरणों पर काम किया और अपने ज्ञान को और भी विस्तृत किया। यह उनके करियर का एक महत्वपूर्ण चरण था, जहां उन्होंने अपने तकनीकी कौशल को और भी निखारा और अपने भविष्य के आविष्कारों के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया। इसी समय के दौरान उन्होंने प्रेरण मोटर की कल्पना की,
जो एक क्रांतिकारी आविष्कार था जो इतिहास में उनकी जगह को मजबूत करेगा। ये मोटर बिजली के उपयोग के तरीके को पूरी तरह से बदल देगा और उन्हें विश्व भर में प्रसिद्धि दिलाएगा। उनके इस आविष्कार ने उन्हें एक महान वैज्ञानिक के रूप में स्थापित किया और उन्हें विश्व भर में प्रसिद्धि दिलाई। अपनी महत्वाकांक्षा और अभूतपूर्व विचारों से प्रेरित होकर टेस्ला ने अमेरिका पर अपनी नजरें जमाईं। उन्होंने महसूस किया कि अमेरिका में उनके आविष्कारों को साकार करने और एक स्थायी प्रभाव डालने की सबसे बड़ी क्षमता है। यहाँ उन्होंने अपने सपनों को साकार करने का अवसर देखा और अपने भविष्य के कार्यों के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया। उनका मानना था कि अमेरिका ने उनके आविष्कारों को साकार करने और एक स्थायी प्रभाव डालने के लिए सबसे बड़ी क्षमता प्रदान की है। यहाँ उन्होंने अपने सपनों को साकार करने का अवसर देखा और अपने भविष्य के कार्यों के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया। अमेरिका में उन्होंने विभिन्न तकनीकी परियोजनाओं पर काम किया और अपने कौशल को और भी निखारा। एक सपने और मुट्ठी भर गणनाओं के साथ उन्होंने एक ऐसी यात्रा शुरू की जो इतिहास के पाठ्यक्रम को बदल देगी। यह यात्रा उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जहां उन्होंने अपने सपनों को साकार करने का अवसर देखा और अपने भविष्य के कार्यों के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया। इस यात्रा ने उन्हें एक महान वैज्ञानिक के रूप में स्थापित किया और उन्हें विश्व भर में प्रसिद्धि दिलाई। 1884 में 28 वर्ष की आयु में निकोला टेस्ला न्यूयॉर्क शहर पहुंचे। वह अपने साथ अपने पूर्व नियोक्ता चार्ल्स बैचलर की एक सिफारिश पत्र से ज्यादा कुछ नहीं ले गए, जो थॉमस एडिसन को संबोधित था। पत्र में कथित तौर पर कहा गया था, मेरे प्रिय एडिसन, मैं दो महान व्यक्तियों को जानता हूं और आप उनमें से एक हैं। दूसरा यह युवक है जो आपके सामने खड़ा है। एडिसन, जो पहले से ही एक प्रसिद्ध आविष्कारक और व्यवसायी थे, ने टेस्ला को अपने एडिसन मशीन वर्क्स में काम करने के लिए नियुक्त किया। टेस्ला की प्रतिभा और काम की नैतिकता ने एडिसन को तुरंत प्रभावित किया। उन्हें कंपनी के डायरेक्ट करंट यानी डीसी आधारित विद्युत प्रणालियों में सुधार का काम सौंपा गया था। उनके शुरुआती सहयोग के बावजूद दो आविष्कारकों के बीच दार्शनिक और व्यावसायिक मतभेद उभरने लगे। एडिसन डीसी तकनीक के कट्टर समर्थक ऐसी बिजली की श्रेष्ठता में टेस्ला के अटूट विश्वास से भिड़ गए। राय में यह अंतर डीसी जनरेटर में सुधार से संबंधित एक वित्तीय वादे को पूरा करने के लिए एडिसन की अनिच्छा के साथ अलग होने का कारण बना। टेस्ला एक ऐसी संचालित दुनिया के अपने दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपने दम पर आगे बढ़े। टेस्ला और एडिसन के बीच प्रतिद्वंद्विता धाराओं के युद्ध के रूप में जानी जाने लगी। एडिसन ने डीसी तकनीक में भारी निवेश किया, एसी के खिलाफ एक धब्बा अभियान शुरू किया, इसे खतरनाक और अविश्वसनीय के रूप में चित्रित करने का प्रयास किया। यहां तक कि उन्होंने एसी के कथित खतरों को प्रदर्शित करने के लिए सार्वजनिक रूप से जानवरों को बिजली का करंट भी लगाया। हालांकि टेस्ला बेफिक्र रहे। उन्होंने अपनी ऐसी प्रणाली को परिष्कृत करना जारी रखा, इसकी सुरक्षा और दक्षता को साबित किया। 1888 में उन्हें अपनी प्रेरण मोटर के लिए एक पेटेंट प्राप्त हुआ, जो एक अभूतपूर्व आविष्कार था जो बिजली उत्पन्न करने के लिए घूर्णन चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग करता था। ज्वार तब टेस्ला के पक्ष में हो गया जब उन्होंने उद्योगपति जॉर्ज वेस्टिंगहाउस के साथ भागीदारी की। टेस्ला की ऐसी प्रणाली की क्षमता को पहचानते हुए वेस्टिंगहाउस ने उनके पेटेंट खरीदे और बिजली उद्योग पर एडिसन की पकड़ को चुनौती दी। प्रतियोगिता 1893 में अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रो तकनीकी प्रदर्शनी में समाप्त हुई, जहां मेले को रोशन करने के लिए वेस्टिंगहाउस और टेस्ला की ऐसी प्रणाली को चुना गया था। यह ऐसी के लिए एक महत्वपूर्ण जीत थी जिसने विद्युत ऊर्जा वितरण के प्रमुख रूप के रूप में इसे व्यापक रूप से अपनाने का मार्ग प्रशस्त किया। निकोला टेस्ला एक ऐसा नाम जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए जाना जाता है। उनके आविष्कारों ने न केवल उनके समय को प्रभावित किया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी मार्ग प्रशस्त किया। उनकी ऐसी प्रणाली की सफलता ने टेस्ला के लिए आविष्कार की एक विपुल अवधि की शुरुआत को चिह्नित किया। ऐसी प्रणाली ने बिजली के वितरण को अधिक कुशल और किफायती बना दिया, जिससे यह दुनिया भर में मानक बन गया। इस प्रणाली ने न केवल उद्योगों को बदल दिया, बल्कि घरों और शहरों को भी रोशन किया। उन्होंने न्यूयॉर्क शहर में अपनी प्रयोगशाला स्थापित की, जहां उन्होंने अथक प्रयास से अपने अपरंपरागत विचारों का अनुसरण किया। उनकी प्रयोगशाला एक ऐसी जगह थी जहां विज्ञान और कल्पना का मिलन होता था। यहां उन्होंने कई अद्वितीय और क्रांतिकारी प्रयोग किए जो आज भी वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को प्रेरित करते हैं। उनकी सबसे उल्लेखनीय कृतियों में से एक टेस्ला कॉइल थी, जो एक गुंजयमान ट्रांसफार्मर सर्किट है जो उच्च वोल्टेज, उच्च आवृत्ति वाली प्रत्यावर्ती धारा बिजली का उत्पादन करता है। टेस्ला कॉइल ने न केवल बिजली के क्षेत्र में नई संभावनाओं को खोला, बल्कि यह भी दिखाया कि कैसे विज्ञान और कला का संयोजन अद्वितीय और आश्चर्यजनक परिणाम दे सकता है। उच्च आवृत्ति धाराओं के साथ टेस्ला के आकर्षण ने उन्हें वायरलेस पावर ट्रांसमिशन के साथ प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि बिजली को बिना तारों के लंबी दूरी तक संचारित किया जा सकता है। उनके इन प्रयोगों ने भविष्य की वायरलेस तकनीकों के लिए नींव रखी। उनका मानना था कि तारों की आवश्यकता को समाप्त करते हुए हवा के माध्यम से बिजली संचारित करना संभव है। यह विचार उस समय के लिए अत्यंत क्रांतिकारी था और आज भी वैज्ञानिक इस दिशा में अनुसंधान कर रहे हैं। इस क्षेत्र में उनके काम ने रेडियो, टेलीविजन और वायरलेस संचार सहित आधुनिक वायरलेस तकनीकों की नींव रखी। टेस्ला के इन आविष्कारों ने संचार के क्षेत्र में एक नई क्रांति ला दी, जिससे दुनिया भर के लोग एक दूसरे से जुड़ सके।
1898 में टेस्ला ने मेडिसन स्क्वायर गार्डन में एक रिमोट नियंत्रित नाव का प्रदर्शन किया, जिसमें वायरलेस संचार और नियंत्रण की क्षमता का प्रदर्शन किया गया था। यह प्रदर्शन उस समय के लिए अद्वितीय था और इसने दर्शकों को चकित कर दिया। उस समय आश्चर्य और अविश्वास के साथ मिले इस आविष्कार ने रोबोटिक्स, ड्रोन और अन्य रिमोट नियंत्रित तकनीकों के विकास का पूर्वाभास किया। टेस्ला के इस आविष्कार ने यह दिखाया कि कैसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके असंभव को संभव बनाया जा सकता है। टेस्ला के आविष्कार बिजली से परे थे। उन्होंने कई अन्य क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया, जो आज भी हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। उन्होंने रेडियोग्राफी, एक्स-रे इमेजिंग और टरबाइन डिजाइन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके इन आविष्कारों ने चिकित्सा और ऊर्जा के क्षेत्र में नई संभावनाओं को जन्म दिया। उनका विपुल दिमाग कोई सीमा नहीं जानता था, लगातार अपने समय की चुनौतियों के लिए नए और अभिनव समाधानों की तलाश में रहता था। टेस्ला का जीवन और उनके आविष्कार हमें यह सिखाते हैं कि कैसे एक व्यक्ति के विचार और प्रयास दुनिया को बदल सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे चैनल स्टोरीजनी को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें ऐसी ही अद्भुत और रहस्यमय कहानियों के लिए। धन्यवाद।